गुस्से में बौखलाई हुई रचना यहाँ से वहाँ अपने कमरे में टहल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। क्या करूँ मैं इस बुढ़िया का, इसने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। गुस्से में वो बड़बड़ा रही थी, तभी उसका पति घर आ जाता है। आ गए लाड साहब घर, मैं समझा रही हूँ, जल्दी से ये घर अपने नाम कराओ, वरना मैं तो अपना बोरिया बिस्तर लेके मायके चली। अरे भाग्यवान, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये माँ है कि कुछ समझती ही नहीं है। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देती है। बस 1 महीना और, अगर इस 1 महीने में बुढ़िया ने पेपर पे साइन नहीं किए ना, तो मैं उसे धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां राजेश अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ वहां रहता था। राजेश की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करती थी। राजेश बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, हो सके तो दफ्तर से लौटते वक्त ले आना। रमेश और उसकी पत्नी हमेशा झूठा दिखावा किया करते थे, क्योंकि उनकी पूरी नज़र ज़मीन और जायदाद पे थी और ये घर भी वो हथियाना चाहते थे। तभी उसकी पत्नी रचना वहाँ आ जाती है। क्या आप लोग भी बातों में ही लगे हैं? माँ जी, ये बताइए, आज आप खाने में क्या खाएंगी? आज आपके पसंद का खाना बनेगा। बाहर इतनी बारिश हो रही है, अगर छोले और पूरियाँ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए बहू। रचना, मेरी प्यारी माँ के लिए छोले और पुरिया बना दो आज। जी माँ जी, जैसा आप कहे, और साथ साथ आपकी पसंद का मूंग का हलवा भी बना दूंगी। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो ऐसे बेटा और बहू मुझे मिले हैं। छोले और पुरिया तैयार करते हुए रचना बड़बड़ाती है, बस कुछ दिन की बात है बुढ़िया, इसके बाद तो ये घर, ये ज़मीन और जायदाद सब कुछ हमारी होगी। अरे रचना, एक खुशखबरी है, मैंने अपनी माँ से सिग्नेचर करवा लिए। अब मिली है मेरे कलेजे को ठंडक, अब इस घर की मालकिन मैं बनूंगी। अब तो हमारी ऐश ही ऐश है, जो मन करेगा वो करेंगे। इस सारी जमीन जायदाद बेचकर जिंदगी भर हम ऐश करेंगे। राजेश की माँ सुबह से भूखी प्यासी खाने का इंतजार कर रही थी और वो आवाज देके अपनी बहू को बुलाने लगती है। रचना, ओ रचना, यहाँ तो आना। अपनी सास की आवाज सुन रचना बाहर आती है। ए बुढ़िया, सुबह से मेरा नाम मत जपा कर, बता क्या काम है? ये रोज रोज मुझे परेशान करती है। ये क्या बोल रही है बहू तू? ये ऐसे बात कर रही है, क्या हुआ है तुझे? अच्छा, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि घर की मालकिन किस तरह बात करती है। आज से इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरा है ना। तेरा हुआ करता था, लेकिन तेरे बेटे ने उन कागजात पे तुम्हारे सिग्नेचर करवा के अब वो सब मेरे नाम कर दिया है, समझी? इसके बाद वो अपनी बूढ़ी सास को धक्के मार के घर से निकाल देती है। बेचारी बूढ़ी माँ अपने ही घर से निकाल दी जाती है। बाहर जोरों से आंधी तूफान और बारिश हो रही थी। भीगती हुई वो बूढ़ी माँ रास्ते पे चली जा रही थी। भूखे प्यासे और बीमार हालत में वो थक कर एक जगह पे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे प्रभु, मेरे अपने ही बेटे और बहू ने धोखा देकर मुझे घर से निकाल दिया। इस तेज बारिश में अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। भूखी प्यासी वो बूढ़ी माँ उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची बूढ़ी माँ की तरफ दौड़ते हुए आती है। माँ, आप यहाँ पेड़ के नीचे इतनी तेज बारिश में बैठकर क्यों रो रही हो माँ? बिटिया, मुझे मेरे ही बेटे बहू ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप
मेरे साथ चलो, मैं वहाँ उस छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो, बहुत तेज बारिश हो रही है माँ। लेकिन बिटिया, तुम्हारे माता पिता वो कहाँ है? 1 साल पहले माँ पिताजी गुजर गए, तब से मैं अकेली ही हमारी झोपड़ी में रहती हूँ माँ। उसके बाद वो छोटी सी बच्ची बूढ़ी माँ को लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? माँ, मेरा नाम ना रिंकू है। मैं अभी जाकर खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। रिंकू दौड़ते हुए बाहर जाती है और कहीं से कच्चे चावल ले आती है। उन कच्चे चावलों को बूढ़ी माँ पानी में पकाती है और नमक डालकर वे दोनों खाते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे चावल खाए हैं। आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना माँ, हमेशा मेरे साथ ही रहना। अब वो माँ बेटी रोज सड़क किनारे भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति की नज़र उन पे पड़ती है। अरे, ये तो कमला काकी है, राजेश की माता जी। लेकिन ये यहाँ इस हालत में, ये तो मुझे जानना पड़ेगा। चलो चल के पूछता हूँ। कमला काकी, मुझे पहचाना? मैं मोहन आज ही गांव से शहर आया हूँ, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई है? तब वो बूढ़ी माँ अपने साथ हुई सारी आप बीती मोहन को बताने लगती है। रमेश को तो सबक मैं सिखा दूंगा। फिलहाल काकी आप मेरे साथ चलिए। गुड़िया, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे घर पर। मोहन पेशे से एक लॉयर था। वो बूढ़ी माँ और गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो रमेश से मिलने उसके घर जाता है। रमेश, ओ रमेश, कहाँ हो तुम? अरे मोहन भाई, कब आना हुआ तुम्हारा शहर में? सुना है बड़े वकील बन गए हो। अरे ये बताओ, काकी दिखाई नहीं दे रही है, घर पे है या कहीं गई है? हाँ हाँ, माँ बिल्कुल ठीक है। 4 धाम की यात्रा पे भेजा है मैंने उन्हें, बड़े ही ठाट बाट से। अरे रमेश, थोड़ी तो शर्म कर ले। अपनी माँ को घर से निकाल कर इतना झूठ बोलते हो? तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगा। तभी वहाँ रमेश की माँ और रिंकू आ जाते हैं। एक तो धोखे से मेरा घर हथिया लिया, ऊपर से कह रहे हो 4 धाम की यात्रा पे भेजा है। कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। तुम दोनों के खिलाफ मैंने सारी कार्रवाई कर ली है, अब तुम जाओगे जेल। माफ कर दूं? अरे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। दोनों पति पत्नी दुम दबा के भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बेटा। रिंकू बिटिया, अब ये हमारा घर है, हम इस घर में खुशी खुशी रहेंगे।